वहीं विंध्य जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जहां 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आपको बताते चलें, विधायक नारायण त्रिपाठी अब मैहर से चुनाव लड़ेंगे और बताते चलें कि विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से बागी होकर विंध्य जनता पार्टी बनाई है। बताते चलें कि साल 2018 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे नारायण त्रिपाठी। आपको बताते चलें 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। विंध्य जनता पार्टी मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा बनाई गई है। लगातार जो विंध्य को राज्य बनाने की मांग भी करते आए थे, टिकट की दावेदारी वो पेश कर रहे थे। टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। बागी होकर उन्होंने अब विंध्य जनता पार्टी बनाई है और ऐसे में इसके प्रत्याशियों का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि बीजेपी में हमने बात रखी तो उन्होंने बागी बना दिया है। विंध्य जनता पार्टी उन्होंने बनाई है और अब अपने उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और स्वयं विधायक नारायण त्रिपाठी अब मैहर से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले, लगातार वो बीजेपी से विधायक रहे हैं और ऐसे में बीजेपी से अब वो बागी हो गए हैं। बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने विंध्य जनता पार्टी नई पार्टी बनाई है और इसके बाद अब वो मैहर से चुनावी मैदान में भी उतर आए हैं। ज्यादा जानकारी के आपको बताते चलें, विंध्य जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? विधायक नारायण त्रिपाठी बीजेपी से जहां बागी हुए हैं, उसके बाद उन्होंने नई पार्टी बना ली है। बिल्कुल, बीजेपी का बात की जाए नारायण त्रिपाठी की, तो बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कहीं न कहीं नारायण त्रिपाठी बागी होगा और बागी होने के बाद विंध्य जनता पार्टी का निर्माण किया है। और बात की जाए पार्टी की, तो जिस प्रकार का निर्माण किया उसके बाद से करीब 25 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की और साफ तौर पर कहने की विंध्य जनता पार्टी 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही नारायण त्रिपाठी की यदि बात करें तो नारायण त्रिपाठी मैहर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के विधायक को इस्तीफा देने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी से चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को टिकट दे, मगर पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दी तो एक बार फिर उन्होंने बगावत शुरू कर दी और अब जो है विंध्य जनता पार्टी के माध्यम से अब जो नारायण त्रिपाठी है वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही 25 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी उतारे हैं। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में जहां मुख्य दल बीजेपी कांग्रेस है, वहीं आम आदमी पार्टी सपा बसपा तो चुनावी मैदान में है ही। ऐसे में जब नारायण त्रिपाठी अपनी नई पार्टी लेकर आए हैं, कितनी बड़ी चुनौती या कितनी बड़ी चुनौती अन्य दलों के लिए? बिल्कुल, यदि बीजेपी और कांग्रेस की यदि बात की जाए तो विंध्य क्षेत्र में जिस प्रकार से बड़े लंबे समय से विंध्य प्रदेश की नारायण त्रिपाठी मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है विंध्य प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं विंध्य की तमाम सीटों पर लेके जाएंगे। और बीजेपी और कांग्रेस की यदि बात करें तो दोनों पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो हल्की टक्कर है वो देते नजर आएंगी। क्योंकि बात की जाए मैहर की, तो जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने मैहर जिला बनाया है, मगर उस समय जो बीजेपी के जो विधायक है वो नारायण त्रिपाठी थे और कहीं ना कहीं ये जो मैहर बनाने का जो क्रेडिट है वो नारायण त्रिपाठी लेते हुए नजर आएंगे। तो इस 2023 के विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी ये दो बड़े मुद्दे जो है, एक विंध्य प्रदेश की और मैहर जिला बनाने की, ये दोनों मुद्दे को लेकर विंध्य के तमाम विधानसभा सीटों पे जाते हुए नारायण त्रिपाठी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। ऐसी बने हैं जो विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए अपनी शहादत देना चाहते हैं। इसमें वो लोग आ रहे हैं जो एक क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल हुए थे, उसी तरह के विंध्य के पुनर्निर्माण में शामिल होने के लिए आए हैं। उनको हम शामिल किए, 25 सीट आज घोषित किया। हम 44 सीट लड़ाने का हमारा प्लान है। और फिर मध्य प्रदेश में जो भी हमारे इस विंध्य के पुनर्निर्माण में शामिल होना चाहेगा, जो हमसे मिलेगा, बात करेंगे। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? मैं भी मैहर विधानसभा चुनाव